सिकंदर ने अपनी बहन का सामना कशिफ के साथ अपनी दोस्ती के बारे में किया, जिसे वो मानता है कि वो कबीर का मुखबिर है। वो उसे रिया से मिलने से सख्ती से मना करता है जब तक कि वो खुद को कबीर से अलग न कर ले। मिन्हा, उसकी बहन, मदद करना चाहती है लेकिन इसकी सास माहबीना के जेर असर खुद को बेइख्तियार महसूस करती है, जो अपने भाई मुबीन की दूसरी शादी कर रही है। सिकंदर मायूस है क्योंकि इसे लगता है कि उसने अपने घर का कंट्रोल खो दिया है और वो परेशान है कि जब माहबीना अपने मंसूबों पर अमल करती है तो उनके खानदान का क्या बनेगा। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, ये वाज़ेह हो जाता है कि कबीर अब घर के कंट्रोल में है, क्योंकि इसने उसे आदम से खरीदा है, जिसके पास सिकंदर ने कर्ज की वजह से घर गिरवी रखा था। कबीर वहां होने के अपने हक पर जोर देता है, सिकंदर को धमकी देता है कि अगर उसने मदाखलत करने की कोशिश की तो वो पुलिस के साथ शामिल हो जाएगा। सिकंदर की मायूसी बढ़ती जाती है क्योंकि वो अपने खानदान की हालत जार का जिम्मेदार महसूस करता है और कबीर के इख्तियार में रहने पर मजबूर होने का अंदाजा नहीं लगा सकता। दरी असना, रिया मुसीबत में उलझी हुई है, बसी का एहसास कर रही है क्योंकि इसके खानदानी ताल्लुकात को उसके शौहर की हरकतों से खतरा है। सिकंदर घर के नुकसान के लिए अपनी गलतियों को जिम्मेदार ठहराता है और इसे दोबारा हासिल करने का रास्ता तलाश करने के लिए परअज़म है। वो महसूस करता है कि एडम समेत मुख्तलिफ लोगों की तरफ से धोखा दिया गया है और उसके खानदान में भी धोखा दही का एहसास है, खास तौर पर चूंकि कबीर उनके खर्चे से फायदा उठा रहा है। खानदानी तनाज़ा बढ़ता जाता है क्योंकि सिकंदर की नाराजगी कबीर के खिलाफ पैदा होती है, जिसे वो उन बदकिस्मतियों के पीछे महरिक के तौर पर देखता है। इसका गुस्सा शिकस्त के एहसास से भड़कता है और वो माली और जज्बाती तौर पर अपने नुकसानात के मुज़मरात का मुकाबला करने के लिए जिद्दोजहद करता है। जैसे जैसे सूरत हाल खराब होती जाती है, सिकंदर को एहसास होता है कि वो अपने घर वालों की तवक्कुआत और धोखाधड़ी के बोझ को महसूस करते हुए इस पर फंस गया है कि वो कहीं नहीं जा सकता। कबीर इसके बरअक्स नाकाबिल माफी है और रिया के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने के लिए घर पर अपनी मलकियत का फायदा उठाना चाहता है। वो खुलेआम दावा करता है कि जब भी वो चाहेगा दौरा करेगा। वाज़ेह तौर पर हालात में इसके गलबा और खेल में ताकत की हरकत की निशानदही करता है। मायूसी और नाउमीदी से लेकर जज्बात का एक मुस्तकिल तामल होता है क्योंकि दोनों फरीक अपनी जिंदगियों और ताल्लुकात पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करते हैं। जैसे ही वो उन रिश्तों से नबरद आजमा होते हैं, हर किरदार अपने अपने मुहर्रकात और ख्वाहिशात में उलझ जाता है, जो मरकजी तनाज़ा को मजीद पेचीदा बनाता है। दुश्मनी और तनाव के बावजूद तरफ का एक धागा है, खास तौर पर रिया की तरफ से, जो अपने खानदान की तवक्कुआत और कबीर के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की हकीकत का सामना करती है। सूरत हाल अफरा-तफरी के एहसास में खत्म होती है, जिससे वो अपने किए गए इंतखाब और एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात पर उनके असरात का मुकाबला करने के लिए छोड़ देते हैं। हर एक को अपनी वफादारी, मोहब्बत और धोखाधड़ी को नेविगेट करना चाहिए क्योंकि वो बदलती हुई हरकत के दरमियान आगे बढ़ते हैं। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें सिकंदर खान का घर बेचने का मशवरा दिया। अब कबीर खान ने उसे खरीद लिया है, आपका मसला हल कर दिया, लेकिन इससे सिकंदर नाराज हो गया। वो धोखाधड़ी महसूस करता है और अपने दुश्मनों का बराह रास्त सामना नहीं करता। वो मुझसे तुम्हारी दोस्ती के मुकाबले में इससे तुम्हारी वफादारी पर सवाल उठाता है। मैंने माजी में आपकी मदद की है, बशमूल सिकंदर को अपना घर गिरवी रखने का मशवरा देना। अगर वो खो गया तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। तुमने इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा फायदा उठाया, फिर भी तुम मुझ पर हमारे बाप के घर में चोरी का इल्जाम लगाते हो। मैंने आपकी मोहब्बत में घर खरीदा है,